देखिए इसमें बहुत एक्साइटमेंट ये है कि एक तो कलाकार बहुत अच्छे हैं। मेरी जो शायरी होती है, जब मैं मारता हूँ शायरी, फरा बेहोश हो जाती है, फरा गिर जो जाती है, वो बोलते हैं मैं कहाँ फंस गया, मेरे तो फंस ही रहे, लेकिन मैं जनता को एंटरटेन करता रहूँगा। फिर वो उठती है, फिर और हंसती है। वो अचानक मैं कुछ बोलता हूँ तो वहाँ से कृष्णा भी है। एक तो मोना का आप नया अवतार देखिए, मोना ने भी इतनी मस्ती की है इसके अंदर, और साथ में कृष्णा भी है। कृष्णा कुछ, मैं कुछ शायरी मारता हूँ तो कृष्णा भाग के वहाँ से आता है मुझे गले मिल। कृष्णा कुछ करता है, मैं अपनी सीट छोड़ के वहाँ चले जाता हूँ। इस बीच में आप सोचो इतने अच्छे कलाकार भी हैं, तो देयर इज पैल्पेबल एक्साइटमेंट, मतलब मस्ती है। जो मैंने कहा कि एक तो हमारी जजिंग जो होगी एक बहुत अलग स्टाइल में होगी। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी की हैं जो नॉर्मली आप जजेस वहाँ बैठते सीट के ऊपर, मैं तो स्टेज पर भी आ गया हूँ। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ भी की तो लोग, हमारी पूरी टीम एक्साइट हो गई क्या कर रहा है अनु मलिक, एंड इट्स फन। और मस्ती, गाना, एरियल एक्ट्स, ऐसे ऐसे एक्ट्स देखे हमने। नारी शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ नारी शक्ति, वुमेन पावर, जो लड़कियाँ आई हैं परफॉर्म करने के लिए, दे आर आउटस्टैंडिंग। आई हैव गॉट 2 daughters. I love my 2 daughters, Anmol and Ada, and I want to tell you that it's a great feeling to see such great woman power. And जो एक्ट्स कर रहे हैं, और एक्ट्स तो आपने ऐसे देखे नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, मंडे टू थर्सडे क्या होता है, इंसान थका बांधा घर पर आता है, तो उसको एक्साइटमेंट चाहिए, उसको एक शो चाहिए जो एंजॉय करे। आई थिंक दिस इज वन शो वेयर यू हैव कृष्णा, मोना, फरा, मी, बहुत एक्साइटमेंट रहेगी। और परफॉर्मर्स तो सोनी पर आप देखना ना भूलिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा मंडे टू थर्सडे। भाई उसका बहुत मस्ती है, उसकी कॉमेडी चलती रहती है, तो मैं अपनी चीज़ें भूल जाता हूँ, और फिर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो भूल जाता है। वो कभी कभी तो हम लोग जब बातें करते हैं वो खुद कहता है, जब थक जाता है बोलते बोलते अनुज जी आप कुछ बोलिए, हम लोग हंसते रहते हैं। एंड दैट फन इज देयर एविडेंट इन द शो। आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन, आई बिलीव इन एंटरटेनमेंट। मुझे आई एम वेरी सिक्योर। एंड और एक बात बताना चाहता हूँ, और वी ऑल फोर आर वेरी सिक्योर। किसी को ये नहीं है कि मुझे कृष्णा से टेंशन है कि उसकी अगर वो कुछ कॉमेडी कर रहा है, मैं अपने में खुश हूँ। द वे आई परफॉर्म, मेरी अपनी ऑडियंस है, कृष्णा की अपनी ऑडियंस है, और दोनों का जब मेल हो रहा है वो एक्चुअली इज गुड फॉर द शो। सो अगर कभी कभी कृष्णा ही बोलता रहता है, मैं चुप भी रह जाता हूँ, तो लोग खुद बोलते हैं कुछ बोलो अनुज, कुछ बोलो। मुझे ये नहीं कि मैं जबरदस्ती बोलूँगा, बट आई वॉन्ट द शो टू सक्सीड, एंड वी फोर आर जेलिंग टुगेदर। ऑल फोर आर सिक्योर, हम चारों हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं तो बोलता रहता हूँ। मैं अगर सोच के शायरी बोलूँगा तो मतलब शायरी नहीं हुई ना। ज़रूर देखना, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। ये शो बहुत अतरंगी है, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, आपके हाथ में नारंगी है। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माँ ना होती कुछ भी ना होता, तू भी ना होती मैं भी ना होता। माँ से बढ़कर कोई चीज़ भी नहीं बोलना चाहिए, तोहफा है ऊपर वाले का जो हमें दिया है ऊपर वाले ने। और जब हम छोटे थे तो माँ बाप हमें कैसे उठा कर चलते थे। अब जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो बच्चे हो जाते हैं, आपको उनको अपने गले लगाकर चलना चाहिए, और जितना आप माँ को दोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ। और हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सीज़न 5 है, 2 साल के बाद ये शो आ रहा है। तो जनता भी शो को काफ़ी मिस कर रही थी, और मैं खुद जब मुझे कॉल आया शो के लिए, आई कुडंट बिलीव कि शो वापस आ रहा है। तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हम फिर से आ गए हैं सीज़न 5 में सबको एंटरटेन करने के लिए, एंड बहुत सारा टैलेंट लेकर, अनु जी की शायरी लेकर, फारा को साथ लेकर, और इस बार कृष्णा हमारे साथ है जो और भी ज़्यादा शो को मज़ेदार बनाने वाले हैं। कृष्णा और मैंने पहले दिन ही इतना अच्छा काम कर लिया, इतने अच्छे से साथ में एक दूसरे का साथ दे दिया कि लोगों को लग रहा था कि काफ़ी सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और काम करते आ रहे हैं, विच इज़ नॉट द फैक्ट। हम उसी दिन मिले थे, मतलब काम करने के लिए, वैसे जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कितने शोज़ ये लोग साथ में कर चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो काफ़ी कुछ नया है इस शो में, और काफ़ी अच्छा सारा टैलेंट है इस शो में, तो सबको देखना पड़ेगा। वही जो मैंने आपसे कहा, कृष्णा भी हैं, जजेस हैं, और काफ़ी वैको शेरो शायरी होने वाली है, तो काफ़ी कुछ अलग है। हम लोग सबका एक रूल है कि जब लंच ब्रेक हो तो हर कोई अपने घर का खाना लेकर आए, और एक एक दिन एक बंदे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक दिन मैं घर का खाना लेकर आती हूँ सबके लिए, फिर अनु जी लाते हैं, फारा, फिर कृष्णा, तो साथ में मिलकर खाते हैं, मस्ती मजाक होता है। इट्स लाइक अ बिग फैमिली, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे शूट करने में। किसी को नहीं लगता कि काम हो रहा है, खूब मस्ती होती है और साथ साथ में काम भी हो जाता है। जी,
उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। क्या उन्होंने पंजाबी बोली हम सब के साथ, उनकी पंजाबी सुन के मज़ा आ गया था। उन्होंने भी हम सबको एंटरटेन किया, अपना एक टैलेंट दिखाया, अपना पूरा हाथ उन्होंने घुमा दिया था। उनकी बोन में शायद कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने डांस भी किया सबके साथ, बच्चों के साथ। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। किसमें? शायरी में, हाँ। सॉलिड मुकाबला हुआ। वो अनु जी को बोल रहे थे कि आप शायरी नहीं, आप तुकबंदी कर रहे हैं, तो दोनों का आपस में अच्छा मुकाबला हुआ था। बस मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर देखिएगा 12 मई से। मैं अपनी माँ को एक खास गिफ्ट देना चाहूँगी, जो है पूरे दिन मैं किचन से छुट्टी, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, बिकॉज वो इतना काम करती रहती है पूरा दिन, सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। सो आई जस्ट विश कि आई विश हर लॉट ऑफ लव, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड द बेस्ट मदर्स डे एवर। अरे इसमें तो बहुत मज़ा आएगा, अभी आप देखेंगे। एक होता है ना, नया फ्रेशनेस आ जाती है, और हम साथ साथ में लोगों के साथ में मैं भी आपको एंटरटेन करूँगा। एक होता है ना कि एक पर्सनल आपके रिलेशन होते हैं। अनु जी फराह के साथ मेरे बहुत, मैं बचपन से जानता हूँ एक्चुअली दोनों को, मोना के साथ भी काम कर चुका हूँ। तो एक बहुत अच्छे परिवार में मैं एंट्री मार रहा हूँ, जहाँ पर इतना मज़ा आएगा आप लोगों को। हमने कुछ एपिसोड शूट किए हैं, इतना कमाल का टैलेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा का। पर्सनली मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं। इस बार बहुत अजीबोगरीब टैलेंट भी आ रहा है, कमाल कमाल के लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे एक्रोबैट्स करते हैं, जिमनास्ट करते हैं, और अगर अजीबोगरीब टैलेंट की मैं बात कहूँ तो मोबाइल खा गया एक आदमी। मैंने बोला अगर मोबाइल तो खा लिया है, सुबह का रिंगटोन निकालेगा और क्या निकालेगा, है ना। मोबाइल खा गया, कोई फ्रॉग खा गया, कोई ग्रासहॉपर खा गया, अजीब अजीब सी चीज़ें खाते हैं। और जहाँ पर शॉकिंग टैलेंट, छोटे छोटे बच्चे कमाल के डांसेस करते हैं, कहाँ कहाँ से कूद जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार हम तो कर ही नहीं सकते ऐसी चीज़ें। तो आई वॉज शॉक टू सी। तो मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ऊपर से मैं होस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बाकी सारे शोज़ में देखा है, डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन इस शो में जो है मैं एज कृष्णा हूँ, मैं कोई कैरेक्टर नहीं हूँ। तो उस चीज़ का अलग मज़ा है। आप मुझे एज कृष्णा देखेंगे, मैं अपने बारे में डिस्कवर कर रहा हूँ कि मैं लोगों के साथ कैसे बिहेव करता हूँ जब मैं कृष्णा होता हूँ, तब कैसे एंटरटेन करता हूँ, तो और भी मज़ा आ रहा है। मैं इंजॉय इसलिए करता हूँ क्योंकि माहौल ही इंजॉयमेंट का यहाँ पे। फारा अपने अलग पंचेज मारती रहती है, अनु जी की शायरियाँ तो कमाल की हैं, है ना, कोई भी बेहोश हो सकता है। मोना है, मोना लोगों को लगता है बहुत नॉर्मल है, बट ये इनका भी थोड़ा सा ये अलग टेंजेंट पे रहती हैं, खसका हुआ है, तो वो भी इंजॉय करती हैं बहुत। तो सोचिए जब 4 लोग मिल जाएं जो थोड़े बहुत पागल हों, तो तब क्या होगा इस शो के अंदर। शोएब अख्तर आए थे, हाँ, उनके साथ बहुत इन्जॉय किया हमने, वो बहुत टिप्स दी, उन्होंने मेरे लिए बॉलिंग भी की। हाँ, शायरी का मुकाबला, हाँ उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अनु जी की शायरी का कौन मुकाबला कर सकता है, कोई नहीं मुकाबला कर सकता। क्रिकेट खेला उन्होंने, बॉलिंग करना सिखाया, फास्ट बॉलिंग, बोले रावलपिंडी एक्सप्रेस है तो हमको भी सिखा दो। तो मैं बैटिंग कर रहा था, उन्होंने बॉलिंग की मेरे लिए, वो तो एक बॉल में ही बोल्ड कर दिया उन्होंने सबको, तो बहुत मुश्किल था। मदर्स डे मेरे लिए बहुत इमोशनल दिन है मदर्स डे, क्योंकि आई थिंक माँ से बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं बहुत। वैसे तो मदर्स डे सिर्फ मदर डे पे नहीं बनाना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर मदर, पेरेंट्स, जो भी आपको जिसको मदर फिगर मानते हैं, तो वो हर दिन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप मदर्स डे बनाइए, तब पता चलेगा आपको, जब आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी माँ को हर हफ्ते कोई गिफ्ट ला के देंगे जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आई थिंक उनसे बढ़कर कुछ नहीं। आपको भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं, आपके पेरेंट्स आई थिंक सबसे बढ़कर होने चाहिए आपके लिए।